रहे हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। छांगुर की काली करतूतों से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, हैरान करने वाले सच भी सामने आ रहे हैं। छांगुर की ताकत और गुमान इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो पीएम मोदी और सीएम योगी का नाम लेकर भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहा था। छांगुर के धर्मांतरण गैंग ने कैसे हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, कैसे उन्हें दरिंदगी का शिकार बनाया, छांगुर गैंग की शिकार पीड़िता ने पूरा इसका पर्दाफाश कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। छांगुर पर टूटा ईडी का कहर, धर्मांतरण गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन। यूपी से महाराष्ट्र तक सबूतों की तलाश, छांगुर गैंग का छल कहां तक? लाल डायरी, छांगुर की पूरी क्राइम कुंडली। छांगुर अवैध धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। देश के 580 शहरों में उसने अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था, लेकिन वो जानता था कि उसके इरादे इतने भर से पूरे नहीं होने वाले हैं। इसलिए वो अपनी आतंकी फोर्स खड़ी करने के प्लान पर भी काम कर रहा था। उसने बकायदा इसके लिए आतंक का ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा था। छांगुर नेपाल सीमा से सटे इलाके में धर्मांतरण का अड्डा खोलने की फिराक में था। इसके लिए उसने 46 गांव के युवाओं को टारगेट भी कर लिया था। छांगुर का मकसद इन युवाओं को आतंक की तरफ झुकाने का था। हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जानते। हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जानते। हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जानते। छांगुर भले ही मासूम बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसको लेकर हुए बड़े बड़े खुलासे के बाद अब सुरक्षा एजेंसी सतर्क मोड में आ गई है और मामले की हर एंगल से जांच में जुट गई है, ताकि छांगुर का पूरा हिसाब किताब किया जा सके। धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड मौलाना छांगुर के करीबियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में एसटीएफ की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए छांगुर के भतीजे सोहराब को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ की टीम रात करीब 11 बजे उतरौला बस अड्डा रोड पर पहुंची। एक बैंक के सामने खड़ी बाइक पर बैठे एक युवक से जब पूछताछ की गई और संदिग्ध लगने पर उसे हिरासत में लिया गया। बाद में पता चला कि वो मौलाना छांगुर का भतीजा सोहराब है। सूत्रों के मुताबिक सोहराब पर आजमगढ़ में संगठित रूप से धर्मांतरण कराने का गंभीर आरोप भी है। एसटीएफ अब सोहराब से इस नेटवर्क से जुड़ी गतिविधियों और फंडिंग के स्रोतों के बारे में गहन पूछताछ करेगी। ये गिरफ्तारी धर्मांतरण के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस बीच धर्मांतरण और हवाला लेन देन से जुड़े छांगुर मामले में ईडी ने भी बड़ी कार्रवाई की है। छांगुर के 14 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। यूपी के बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र में 12 जगह पर ईडी ने रेड की। मुंबई में भी छांगुर के सहयोगियों के 2 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। उतरौला के मधुपुर में स्थित ये आवास इस समय हॉटस्पॉट बना हुआ है और यहाँ पर जो कार्रवाई हुई थी उसे आप देख सकते हैं। उस तरफ से आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। बताया जाता है उतरौला के 12 जगहों पर, बलरामपुर ज़िले के समेत 12 जगहों पर छापेमारी की जा रही है और इसमें जो है उन तमाम तथ्यों को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के पास जो है इतना पैसा आया। 100 करोड़ से अधिक की विदेशी फंडिंग की बात कही जा रही है और ये पैसा कहां से आया, उसने किन किन कार्यों में इस पैसे को खपाया और ये पैसे का सोर्स क्या था, इन तमाम चीज़ों की पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ईडी को जांच के दौरान आरोपी नवीन के बैंक खाते में शहजाद शेख के नाम के व्यक्ति के खाते में करीब 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने का सुराग मिला था। इसी कड़ी में मुंबई के बांद्रा ईस्ट स्थित कनाकिया पेरिस अपार्टमेंट और माहिम वेस्ट के रिजवी हाइट्स स्थित शहजाद शेख के घर पर छापेमारी की गई। बांद्रा के घर में मौजूद शहजाद शेख से भी ईडी की टीम ने पूछताछ की। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी ने शहजाद शेख और बाकी संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड्स और अन्य सबूत भी जुटाए हैं। जांच में छांगुर के सबसे करीबी नीतू नवीन का दुबई से विदेशी फंडिंग कनेक्शन भी पाया गया है। नीतू नवीन विदेशी फंडिंग को संभालते थे। नीतू नवीन ज्यादातर अलग अलग विदेश यात्रा करते थे। अप्रैल 2017 में नीतू नवीन सिर्फ एक बार यूएई साथ गए। मौलाना छांगुर के पैसों पर नीतू और पति की मौज। आरोपी नवीन के बैंक खाते से ट्रांसफर हुए पैसे। नवीन छांगुर की सहयोगी नीतू का पति है। शहजाद नाम के शख्स के खाते में 2 करोड़ ट्रांसफर। नवीन के खाते में नॉमिनी के तौर पर नीतू का नाम। शादी के बाद नीतू को संतान नहीं हो रही थी, इसीलिए दोनों मौलाना छांगुर के संपर्क में आए। छांगुर ने नीतू और नवीन को एक नग दिया था।
बाद में नीतू और नवीन को एक बच्चा हुआ, जिसके बाद ये दोनों मौलाना छांगुर के मुरीद हो गए। आपको बता दें कि छांगुर बाबा पर आरोप है कि उसने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण रैकेट चलाया और हवाला के जरिए पैसों का लेन देन किया। ईडी इसी लेन देन और मनी ट्रेल की जांच कर रही है। एजेंसी को शक है कि अवैध फंडिंग के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित की गई हैं। अगर ये सरकार समाजवादी की अखिलेश जी की होती तो झांगुर बाबा को अब तक सम्मानित किया जा रहा होता कि तुमने इतने लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया, इतना लव जिहाद में लोगों को फंसा दिया, और उनको आज ही अभिनंदन करते। जिस तरह से एक जालसाज जो था उसको उठा करके सम्मानित कर रहे थे। एक जालसाज जो अपनी आईडी बदल के कथा करता है वो कथाकार हो सकता है, लेकिन उसको सम्मानित किया। तो अगर सपा की गवर्नमेंट रही होती तो उसको आज झांगुर बाबा को जेल में नहीं, उसकी संपत्तियों को कुर्क नहीं किया जाता, उसको सम्मानित किया जाता। तो मुख्यमंत्री जी ने या जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किया है उससे एक बड़ा नेक्सस टूटेगा और उसके झांगुर बाबा के द्वारा बहुत सी चीजें सामने आई होंगी। अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाला छांगुर बाबा कितना खूंखार है, इसका अंदाजा पीड़िताओं की बताई हुई कहानियों से लगता है। छांगुर गिरोह ने न केवल हिंदू बेटियों का धर्मांतरण कराया, बल्कि उनके साथ दरिंदगी भी की गई। पीड़ित महिलाओं ने छांगुर नेटवर्क की एक के बाद एक कर सारे राज खोल दिए। छांगुर के सिंडिकेट के लोगों ने हिंदू लड़कियों का शोषण किया। दावा है कि छांगुर गैंग सामूहिक बलात्कार, सिगरेट से जलाना, वीडियो से ब्लैकमेल करना। छांगुर के ग्रुपों ने 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया और सऊदी तक आतंक का जाल फैला हुआ है। और अब सऊदी अरब से पीड़िता को धमकी भी मिल रही है। मेरे जानकारी में इन लोगों ने 1500 से 1600 लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया है और छांगुर का 500 से ज़्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देवबंद, घानाखंडी जैसे इलाकों में इनके गुर्गे हैं हजारों की तादाद में। और ये लोग फिक्स रेट तय किया है। ये सऊदी में मुझे पता चला जब इन्होंने 2021 में मुझे सऊदी में बुलाया और वहाँ पर जब छांगुर से इन्होंने वीडियो कॉल पे बात की कि लड़की यहाँ पहुँच चुकी है और आप इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। वो छांगुर ने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पे पुलिस की नज़र है, मैं नहीं आऊँगा। मेरा मुरीद है वो आएगा जो अदीदलम शहर के अंदर है, जिसका नाम बदर अख्तर सिद्दकी है। जब पता चला था मुझे कि इसके ऊपर जब पुलिस की नज़र है तो कुछ बड़ा करने वाले हैं। और ये जब धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, जैसे कि ये हमें नाम देते हैं, जैसे कि इन लोगों ने एक प्लान का नाम रखा था इन्होंने धरती पलट, जो कि धर्म परिवर्तन के विषय में एक इन्होंने जो है कोड वर्ड रखा हुआ था धरती पलट। लड़की जब वहाँ पहुँच जाती है तो उसको बोलते हैं समान आ गया, ये इनका कोड वर्ड होता है। उसके बावजूद बदर अख्तर सिद्दकी ने 3 दिन बाद वहाँ आया और मेरा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगे। मैं उसके लिए विरोध किया, वहाँ पे मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई। उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मेरा 3 महीने राजू राठौर बन के जो व्यक्ति इसका एजेंट था छांगुर का, वो वसीम नाम का व्यक्ति 3 महीने शोषण करता रहा। सऊदी से भारत तक धर्मांतरण का कोड वर्ड भी है। दावा है कि धरती पलट के नाम पर बेटियों का सौदा होता था। छांगुर के गिरोह में बच्चों के खतना से लेकर महिलाओं के ब्रेन वॉशिंग तक होती है। दावा है कि धर्मांतरण में पूरा परिवार शामिल है और हर एक की भूमिका तय है। पीड़िता ने ये दावा भी किया है कि छांगुर गैंग की गिरफ्त से जब वो बाहर आई और सनातन धर्म में वापसी की तो उसे सऊदी से धमकी दी गई कि तेरे पैर काट देंगे, देख तेरे योगी बचाते हैं या मोदी। महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि हमें न्याय दिलाएं और इन दरिंदों को फांसी हो। देखिए, जब से घर वापसी की है 4 जुलाई से ही मुझे धमकी मिल रही है, जो कि सऊदी के नंबर से मुझे धमकी आई है। 4 जुलाई को मैं यहाँ लखनऊ के अंदर वहीं थी, गोमती नगर के अंदर, जब धर्म परिवर्तन जो हमने वापस किया घर वापसी, तो 4 जुलाई को मुझे सऊदी से कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आई और मुझे धमकी दी गई कि जिन तुम लोगों ने 15 लोगों ने घर वापसी की है और जिस गोपाल राय जी ने तुम्हें घर वापसी करवाई है और सबसे पहले तुझे इस दुनिया से उठा देंगे, देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। तू बहुत मीडिया तक पहुंच गई है और तू बहुत उड़ने लग गई है, तेरे पर काट दिए जाएंगे। ये धमकी की खबर सुन के मेरे पैरों नीचे की जमीन खसक। गैंग रेप हुआ सहारनपुर के अंदर, गांव घानाखंडी के अंदर। छांगुर के पापों का घड़ा अब भर चुका है और छांगुर गैंग पर योगी सरकार का शिकंजा भी अब लगातार कसता जा रहा है।
छांगुर के अवैध साम्राज्य पर एक और जहां योगी बाबा का बुलडोजर चला, तो वहीं यूपी एटीएस उससे गहन पूछताछ कर रही है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने बलरामपुर से मुंबई तक छांगुर के अवैध ठिकानों पर छापेमारी की। छांगुर के धर्मांतरण गैंग की प्रारंभिक जांच में जलालुद्दीन के करीबी नवीन के अकाउंट से 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला है। ईडी को संदेह है कि धनराशि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हो सकती है और इसका उपयोग अचल संपत्ति की खरीद के लिए किया गया था। जांच में ये भी संकेत मिले हैं कि जिन संपत्तियों के लिए ये धनराशि भेजी गई थी, उन सौदों को बाद में रद्द कर या फिर स्थगित कर दिया गया है। ईडी को आशंका है कि काले धन को वैध बनाने के लिए रियल एस्टेट का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। आरोपी नवीन के खाते से शहजाद के अकाउंट में पैसे गए। नवीन ने मुंबई के शहजाद के खाते में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। बांद्रा और माहिम में शहजाद के 2 घरों में छापेमारी की गई। 2 करोड़ के संदिग्ध लेन देन को लेकर ये छापेमारी हुई है। ईडी अब इस पूरे वित्तीय लेन देन और नेटवर्क की परतें खंगालने में जुटी है। एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धन कहां से आया है, इसका वास्तविक उपयोग क्या था और किन किन लोगों या संस्थाओं से इनका संबंध है। एजेंसी की नजर अब उन रियल एस्टेट डीलर्स पर भी है जो शक के घेरे में आ गई है। जांच अधिकारियों का ये भी मानना है कि एक बड़ा फाइनेंशियली नेटवर्क हो सकता है जो धर्मांतरण की आड़ में धन संशोधन जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। जहां मुंबई में 2 स्थानों पर छापेमारी की है, तो वहीं बलरामपुर में 12 ठिकानों पर छांगुर के छापेमारी की गई है, क्योंकि तमाम ऐसे मददगार थे, उनके यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। तलाशा जा रहा है कि कहां से पैसे आए थे, कहां पर संपत्ति छांगुर ने बनाई थी, किसके नाम पर बनाई थी, इसकी भी ईडी जांच करती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में तमाम सबूतों के आधार पर ईडी जल्द ही और बड़ी कार्रवाई करती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है। राशिद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो धर्मांतरण में संलिप्त था। इसके साथ ही एसटीएफ ने भी छांगुर के भतीजे को गिरफ्तार किया है जिसका नाम सोहराब बताया जा रहा है। और ऐसे में अब जहां एटीएस एसटीएफ इन दोनों युवकों से पूछताछ करेगी तो और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ईडी धर्मांतरण और हवाला देने के इस मामले में छांगुर की महिला मित्र नीतू उप नसरीन और नवीन के भी अलग अलग बैंक खातों की भी गहनता से जांच कर रही है। नीतू के कई बैंक खाते जांच के दायरे में हैं, जिनमें बैंक ऑफ इंडिया, पेटीएम बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई के खाते शामिल हैं। तो वहीं नवीन के भारत स्थित कई बैंक खातों में करोड़ों रुपए के लेन देन का पता चला है। ईडी को अब तक शारजहां, मुंबई और यूएई के कुल 5 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। जांच के दौरान नवीन घनश्याम रोहरा के नाम पर मौजूदा विदेशी बैंक खातों के दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं। इनमें शारजहां के एक्सिस बैंक, यूएई के एचडीएफसी बैंक, एमिरेट्स से एनबीडी बैंक और फेडरल बैंक शामिल हैं। इन खातों के जरिए कब, कितना और कहां पैसा ट्रांसफर हुआ है, इसकी जांच ईडी कर रही है। विदेशों में फैले छांगुर के एजेंटों और फंडिंग नेटवर्क का भी पता लगाया जा रहा है। पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया है कि कार्रवाई ऐसी होगी जो पूरे देश के लिए एक नजीर बनेगी, एक उदाहरण बनेगा। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने ऐसा काम किया है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। आप समझिए कि 40 देशों का नेटवर्क और देश की बहन बेटियों की बोली लगाकर धर्म परिवर्तन जो कराने का घृणित काम और पाप छांगुर बाबा के द्वारा किया गया, तो वैसी ही कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। उसमें कई अफसर भी हैं लोकल बॉडी में जो इन्वॉल्व हैं इसमें। और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जो छापेमारी पड़ रही है, तो पहले क्या सरकार सो रही थी? इतने साल से इनकी सरकार थी, तो ये क्या पहले छापेमारी नहीं हो सकती थी? क्या ये बहुत प्लान तरीका था कि पहले काम करने दिया जाए और आज एक रूप से उसको एक रूप रंग दे करके छापेमारी करी जाए, जिसमें लोकल ऑफिसर भी इन्वॉल्व हैं? और कहीं ना कहीं अगर और जांच की जाएगी तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ सरकार के लोग बहुत ज्यादा तादाद में इन्वॉल्व रहेंगे। 5 जुलाई को छांगुर और उसकी महिला मित्र नीतू उप नसरीन को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि छांगुर गैंग ने यूपी, महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों में करीब 3000 लोगों को सीक्रेट टीम बना रखी है और उनके टारगेट पर 30 साल से कम उम्र की महिलाएं रही। वो धर्म परिवर्तन के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था।
जिसमें प्लानिंग के तहत हाथ में कलावा, पहचान के लिए हिंदू नाम रखा गया था। खूबसूरत मुस्लिम लड़के कन्वर्जन कैंप में मौजूद थे। कन्वर्जन कैंप के लिए छलिया गैंग बनाया गया और हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए ये लोग बड़ी बड़ी कारें रखते, फैशनेबल कपड़े पहनते और पैसे लूटते। भोली भाली हिंदू लड़कियों से पहले दोस्ती की जाती थी, इसके बाद उसे प्रेम जाल में फंसाकर उसे ब्लैकमेल करते और फिर शोषण करने लगते। इसके बाद जबरन निकाह कर हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाते और इस तरह से छांगुर का ये धर्मांतरण गैंग हजारों हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है। सबको बेनकाब करने के लिए ये आवश्यक है कि उनके पूरे नेटवर्क में कहां से पैसा आया, किन किन लोगों को गया, किन किन मदों में खर्च हुआ और कैसे ये धर्म परिवर्तन का पूरा जाल बिछा रहे थे, क्या क्या गतिविधियां थी, क्या क्या कार्य कर रहे थे, इन सब को बेनकाब करने के लिए जरूरी है कि ईडी उनकी जांच करके इन सब को एक एक करके बेनकाब करे और ताकि ये सारे के सारे कानून की गिरफ्त में आवे और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। छांगुर जैसे व्यक्ति मतलब योगी जी की सरकार में अगर बढ़ रहे थे तो मैं कहूंगा ये कि योगी सरकार का बड़ा फेलियर था। इनकी इंटेलिजेंस कहाँ थी, इनके एलआईयू कहाँ थी, इनके बाकी जांच एजेंसियां कहाँ थी। एक व्यक्ति जिसके अकाउंट में तमाम तरीके के पैसे आए, एक छोटे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे आए तो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता, सीज होता। इतने बड़े पैमाने पे बाहर से फंडिंग हुई, आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी। एक महिला जो एफआईआर करने के लिए 3-3 महीने चक्कर काट रही थी थाने के, तो आपके पुलिस वाले क्या कर रहे थे, आपकी सरकार के लोग क्या कर रहे थे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो बातें कह रही थी कि अपराध जीरो टॉलरेंस पे है, तमाम चीजें जिस तरीके से कही थी, आज वो देखने को मिल रहा कि सरकार की हर मुद्दे पे फेल नजर आई। अवैध धर्म परिवर्तन का धंधा करने वाले जलालुद्दीन छांगुर की मददगार सरकारी अफसरों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। राजनेता और अफसरों के बीच छांगुर की गहरी घुसपैठ थी। नीतू उर्फ नसरीन के कमरे में एटीएस को एक लाल डायरी मिली है जिसमें छांगुर के कई ऐसे राज दफन हैं जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। इसमें कई राजनेताओं के नाम लिखे हैं जिसके जरिए छांगुर ने विधानसभा चुनाव के दौरान मोटी रकम दी थी। नीतू की लाल डायरी से पता चला है कि छांगुर को धर्मांतरण के खेल में अफसरों का संरक्षण प्राप्त था। डायरी में कई राजनीतिक नेताओं के नाम दर्ज हैं। एक पूर्व आईपीएस को चुनाव लड़ाना चाहता था छांगुर। पुलिस कार्रवाई से छांगुर को बचाता था वो अफसर। कई नेताओं को चुनाव में मोटी रकम देने की बात इस लाल डायरी के अंदर लिखी हुई है। डायरी में दर्ज नाम और लेन देन की जाँच की जा रही है। छांगुर पिछले 10 सालों से बलरामपुर के सभी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय था। ये लोकसभा और विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों को फंडिंग करता था और अपने अनुयायियों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करता था। तहसील क्षेत्र में तो वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को भी प्रभावित कर रहा था। चर्चा है कि उतरौला से एक पूर्व प्रत्याशी को छांगुर ने 90 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सका। बताया जाता है कि छांगुर ने रमजान को धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। छांगुर बाबा को पकड़ा गया, एक लड़की इंटरव्यू दे रही थी। वो लड़की जो छांगुर बाबा के चक्कर में पड़ गई तो वो भी मुसलमान हो गई। एक हिंदू लड़की क्या बन गई? मुसलमान। तो जब वो मुसलमान बनी तो वो मुसलमानों के संग बैठने उठने लग गई। तो मुसलमानों की उसने बात बताई कि जब मुसलमान लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे, छांगुर बाबा जैसे लोग, तो वो ये बता रहे थे कि बस 2048 आने दो। 2048 आते आते तो पूरा भारत इस्लामिक हो जाएगा। सोचिए मुसलमानों का टारगेट क्या है? 2048। धर्मांतरण के बड़े मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर से यूपी एटीएस पिछले 7 दिनों से लगातार पूछताछ कर रही है। इस दौरान अधिकारियों ने कई गंभीर सवाल पूछे, लेकिन जलालुद्दीन हर बार या तो जवाब टालता रहा या खुद को बेगुनाह बताता रहा। लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छांगुर के धर्मांतरण वाले खेल का भी पर्दाफाश होता जा रहा है और छांगुर का एक एक गुर्गा भी सलाखों के पीछे पहुंचता जा रहा है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।